ओम नमो नारायण। मेरे मेष राशि के मित्रों, तो ये अनुमान शास्त्री राशिफल कम ही पड़ता है, लेकिन आप कह रहे हो मित्रों, तो आपकी बात तो सर माथे पे। तो मित्रों, आपका आदेश है तो ये डाल रहा हूँ। बात ये है, अच्छा हाँ, एक बात और बता दूँ। मित्रों का तो सम्मान है, लेकिन कुछ मित्र नए जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं भाई, मैं बड़ा उबाऊ, बड़ा पकाऊ, बड़ा टाइम पास सा आदमी हूँ। आप ये वीडियो यहीं छोड़ कर निकल जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो, बहुत गोलमोल बात करता हूँ और वीडियो मेरी फिर लंबी होती हैं, तो आगे आपकी मर्जी है। खैर, अब शनि जैसे, गुरु जैसे, राहु केतु जैसे ग्रहों पे जो अनुसंधान करता है, क्या करें, वो बेचारा मंदगामी हो ही जाता है। खैर, बड़े लंबी दूरी के 80 किलोमीटर के ग्रह मैराथन में दौड़ने वाले हैं, तो 5, 7, 10 मिनट के वीडियो में इनकी बखान करना या कोई समझाना इंसान को इनके विषय में आसान नहीं है, मेरे बस की तो है ही नहीं। तो बाद में कुछ कहें भाई हमारा टाइम ख़राब कर दिया, फिल्मी दुनिया के ऐसे सितारे बन के दिखाओ कि भैया तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं था, तो भैया अभी निकल लो, ठीक है। ये जो मित्र जुड़े हुए हैं, मुझे ना सब्सक्राइब चाहता, ना लाइक चाहता, और ना भैया व्यू चाहते। बस मेरे जो मित्र जुड़े हैं वो बहुत है। खैर, अब बात करते हैं मित्रों शनि देव की। तो शनि देव 1.25 साल से 26 जनवरी को आ गए थे आपके दशम भाव में, और 1.25 साल से यहाँ पे हैं। तो कर्म के क्षेत्र में कर्म का स्वामी, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इनका नाम शनि देव है, तो इनके कुछ असूल हैं, न्यायकारी है। हर ग्रह का अपना गुण स्वरूप है, तो शनि देव का भी है। तो मंदगामी है, तो यदि आप बेचैन हो तो बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म पे ये धार देगा ही देगा, लेकिन उसके लिए ये आपसे कुछ चाहता भी है, क्योंकि शनि देव से काम लेना है तो शनि देव के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब बात यह है कि शनि देव वक्री भी हो गए, तो आजकल तो भाई एक से एक महाज्ञानी बैठा है, वक्री पर दृष्टि भी बदल देता है। तो ऐसा है, आपका जो भी 3 दृष्टि जहाँ शनिदेव की हैं वर्तमान में, तो वो आपकी प्रभावित होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और वो प्रभाव, या कहो उस ग्रह की, उस घर की भी, और जिस ग्रह की वो राशि है उस ग्रह की, दोनों की परीक्षा शनिदेव यहाँ लेने वाले हैं। अभी आपके दशम भाव में है, कर्म भाव में है, तो अब ये लंबे समय तक अब वहाँ वक्री भी होंगे, और ये 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे। वक्री तो हो गए, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में वीडियो डालता हूँ। भाई किसी को
किसी के पास कोई फास्ट फूड का आदी है, उसको बर्गर चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, कोई अपनी रोटी का हो या बाटी का हो या लिट्टी चोखा का हो, वो बहुत धीमी धीमी आग में रख देता है, सुबह रख देता है, शाम तक वो सहज पके सो मीठा होए, तो वो मीठापन उसमें आ जाता है, तो वो शाम को उसको भोग लगाता है भगवान को, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करके। अपना अपना लाइन है, कर्म अपना अपना, भजन अपना अपना, भक्ति अपनी अपनी। खैर, तो अब ये 11 अक्टूबर को तक वक्री रहेंगे, तो ये कोई बुद्ध देव तो है नहीं कि भाई इधर से मार्गी हुए और एकदम से फिर स्पीड पकड़ ली। इनका नाम तो शनि है। तो ये अक्टूबर पूरा महीना आप गिन लो, क्योंकि ये मार्गी या वक्री जब भी होते हैं तो बड़े ग्रह हैं, विशालकाय ग्रह हैं, मंदगामी ग्रह हैं। तो ये वक्री होने से पहले भी स्थिर होते हैं और मार्गी होने से पहले भी स्थिर होते हैं, और फिर बड़े धीरे 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 ये अपना चाल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनकी चाल को समझो आप। तो स्वराशि शनि दशमेश दशम भाव में वक्री होगा। अब ये दशमेश और लाभेश तो आपका है। तो ये अगर यदि आप कार्य क्षेत्र पे आपका ध्यान नहीं है या कम है, देखो ये शनि है, आपके कार्य क्षेत्र को ये नई दिशा प्रदान कर सकता है, नई ऊंचाइयों पे भी ले जा सकता है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ये भारतवर्ष के विषय में कुछ अच्छे फल शनिदेव नहीं दे रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, फिर भी हमने तो देखो काम तो लेना है। अब जब ग्रह है, देव है, वो देव है, चाहे क्रूर है, चाहे पाप है, चाहे मंदगामी है, आप कोई भी संज्ञा दे लो, लेकिन देव की संज्ञा आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। वो देवता है और जिस चीज का वो कारक है, कर्म का कारक है, तो कर्म आपको देगा और आपके कर्म भाव में है। लेकिन आजकल एक चीज बन गई है, कुछ किताबी प्रभाव ज़्यादा होने से लोग ये समझते हैं कि भाई ये ग्रह कुछ देगा, कर्म के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देगा, तो ये संघर्ष नहीं देगा। अब शनि के विषय में बिल्कुल उल्टा है, ये तो भाई संघर्ष जबरदस्त देगा। ये तो आपको, मैं तो खैर पकाऊ हूँ ही, बहुत ज़्यादा पकाता हूँ वीडियो में, लेकिन ये बहुत तगड़े पकाऊ हैं शनिदेव। तो कहीं भी यदि आपका मन खिन्न हो जाए तो उस से आपने सावधान रहना है, और पूरी ऊर्जा, नई दिशा तो ये देंगे, और वक्र अवस्था में विशेष तौर पे ये और बली हो जाएंगे। सिद्धांत है एस्ट्रोलॉजी का भाई। अपनी राशि में है, उग्र राशि में है अपनी में, तो जब ये स्थिति आपके और अच्छी है कर्म के क्षेत्र में, तो कर्म के क्षेत्र में पूरी अपनी ऊर्जा लगाएं, बशर्ते के इधर उधर किसी को कोसने से क्या होगा, वो तो बदलना है नहीं। ठीक है ना, आप दुनिया नहीं बदल सकते,
आप अपने आप को बदल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो कर्म के क्षेत्र में, इस संसार सागर में पूरी ऊर्जा के साथ आप जुट जाइए, क्योंकि मित्रों कुरुक्षेत्र नामक इस संसार सागर में कर्म युद्ध हमेशा चलता रहता है। अब इसमें आप कहाँ कमजोर हैं? शनिदेव तो ठीक है, आपके कर्म को धार दे सकते हैं, लेकिन यदि आप कहीं से कमजोर हैं तो फिर उस कमजोरी पर कौन ध्यान देगा इस कुरुक्षेत्र में। और अक्सर कमजोरी पे ही प्रहार होता है। चाहे आप राजनीति शास्त्र पढ़ लो, चाहे आप दुनियादारी का शास्त्र पढ़ लो, और चाहे आप अध्यात्म शास्त्र पढ़ लो, वार कहाँ होगा? कमजोरी पे। तो कहीं से आपको कर्म क्षेत्र में कमजोर नहीं होना है। आपकी कमजोरी का, जो आपकी स्वभावगत कमजोरी है, उसका ठेका शनिदेव ने नहीं लिया है। चाहे आपके पत्रे में शनि कैसे भी हैं, प्रेजेंट में, वर्तमान में शनि अनुकूल है। अब रही बात, अनुकूलता तो है, लेकिन बहुत भेद हो गया है आजकल के ज्योतिष में। तो अनुकूल तो कर्म के लिए है, यदि आप योजनाबद्ध तरीके से, पहले तो आप अपनी कमजोरियों को चेक कीजिए। भाई कर्म का क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, और इस कुरुक्षेत्र में आपकी कमजोरियों पर प्रहार हो सकता है। वहां शनि आपको बचाने नहीं आएंगे, वो कमजोरी आपकी स्वभावगत है, उसको दूर कीजिए। अब इस पे भी सिद्धांत है, क्योंकि न्यायकारी है, शनिदेव न्यायकारी है। अब आपने कोई अपनी कमजोरी पाल रखी है, जिसमें कि आप मान लो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो, आपके काम से आपका ध्यान हट गया, या किसी और चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और आपके कुरुक्षेत्र से आपका ध्यान हट गया, तो कहीं से भी कोई वाण आ सकता है, कहीं से भी कोई गदा प्रहार आपके कमजोर अंग पे हो सकता है। तो उसमें शनिदेव क्या करेंगे? थोड़ा सा पकाऊ एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, क्या करें? तो समर्पित होकर कर्म करो आप, यदि आपको शनिदेव के अच्छे प्रभाव लेने हैं, क्योंकि शनि सिर्फ कर्म में आपका साथ देगा। आपकी स्वभावगत कमजोरियां जो हैं, जो कि प्रत्येक मानव में है, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, इस हार्ड मास के पुतले में लाखों कमजोरी हैं, एक की तो क्या बात करें भाई। उनका विश्लेषण आप करोगे, ठीक है ना। हर व्यक्ति की, जैसे हर व्यक्ति की अकल अलग है, हर व्यक्ति की शक्ल अलग है, हर व्यक्ति के पत्रे में ग्रह अलग हैं, ऐसे ही अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हर व्यक्ति की अलग अलग है। लेकिन ये 30 साल में आए हैं, कर्म क्षेत्र में आए हैं, माना कि स्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन प्रतिकूलता में ही तो परीक्षा लेता है ग्रह। अनुकूल में तो कोई भी कहेगा कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा कर्म, बहुत बड़ा धनुर्धर हूं ना। अरे भैया, जब प्रतिकूल स्थिति होती है तो वरनल्ला बनना पड़ता है, चाहे आप कितने ही बड़े धनुर्धर हो, अपना टाइम पास करना पड़ता है। खैर, मैं भी कहाँ चला जाता हूँ, पौराणिक ज्योतिषी हूँ ना। तो अब बात करें राजयोगों के झुंझुने की। भाई शनिदेव तो अनुकूल है, तो आपके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया भाई राजयोग ना। देखो,
अक्सर ये ज्योतिषी भी, ज्योतिष विद्या के स्टूडेंट नोट कर लें, इस बात को नोट कर लें अपने कॉपी में, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। देखो, जिस काल के ये योग बताए गए हैं, जिनका झुनझुना आज बजाया जा रहा है, उस काल में मनुष्य कहीं अधिक परिश्रमी था। ठीक है ना। शनि बड़ा, जितना भी परिश्रम का कार्य है वो शनि देव का है। उसके जो भी ऊर्जा है वो शनि देव से आती है, जितने भी हाथ से मेहनत के काम हैं। ठीक, इसीलिए तो एक तो कहीं अधिक परिश्रमी था, तो उस काल में और आज के काल में कितना फर्क आ गया है। तो अगर आपकी बॉडी रवा नहीं है, आपने अपने आप को इन भोग विलास के साधनों के कारण आलसी बना लिया है, तो शनिदेव आपका क्या करेंगे भाई। ये शश योग कह लो, कुछ भी कह लो, केंद्र में है, दशम का स्वामी दशम में है, किसी भी तरह से प्रेडिक्ट कर लो आप, वो कोई मैटर थोड़ी रखता है। मैटर तो ये रखता है कि श्रम, शनि मांगता है श्रम, मेहनत, और वो भी कैसी, शारीरिक। तो शारीरिक मेहनत आपके अंदर है नहीं। आज के युग में जैसा इंसान हो रखा है, योग उस काल के हैं जबकि इंसान हार्ड तोड़ परिश्रम करता था। आज भी लोग करते हैं, तो उनका रखवाड़ा शनि है। जितना भी श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जितना भी कर्म का क्षेत्र है, सब शनि का क्षेत्र है। तो एक तो बजाय ज्योतिषी को दोष देने के अपने अंदर भी झांको, तो कहीं आपके कर्म क्षेत्र में कोई कमी है। होती है, सब में होती है, मेरे में भी है, आप में भी है, हर व्यक्ति में है। पूर्ण कौन है यहाँ, लेकिन उस कमी को दूर कीजिए, एक्टिव होइए। क्या, ठीक, सही ऊर्जा सही जगह लगाइए। ठीक, शनि तो काम को धार दे देगा, लेकिन अब अगर सामने मान लो एक गिलास दूध रखा है, तो आप उठा के पियोगे नहीं हाथ से, तो क्या फायदा हुआ उस दूध का। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आजकल ये भ्रम चल पड़े कि भैया ये ऐसे हो जाएगा, वह ऐसे नहीं होता भाई, आपको भी अपना देखना पड़ेगा। तो मेष राशि वाले मित्रों को एक्टिव हो जाओ। जितना ज़्यादा शारीरिक श्रम, जैसा भी आपसे पसीना निकालना है आपको, चाहे आपका दिन भर अगर काम ऐसा है कि आपका बैठने का काम है, तो भाई वो पसीना आप सुबह शाम एक्सरसाइज में निकालिए। शनि का संबंध सीधा पसीने से है, दैट्स ऑल। अब समझ गए होंगे आप। तो मनुष्य कहीं अधिक परिश्रमी था, कहीं अधिक उस काल में मनुष्य धार्मिक था। देखो, हमारे धार्मिक जो कर्म कांड कह लो या जो धार्मिक बात थी, वो भी अब उसी स्तर पे आ गई है जिस स्तर पे हम हैं। फिर कहीं अधिक चरित्रवान था उस समय के, जिस समय के योग हैं ये, क्योंकि शनि न्यायकारी है। सीधा एस्ट्रोलॉजी से संबंध है मेरी बातों का, ऐसे मत समझना कि ये गलत कह रहा है। तो कहीं अधिक जो है चरित्रवान था, परिश्रमी था, धार्मिक था और दानवान था। छोटे से छोटा मजदूर भी आप देखिए, अपनी कमाई का 10% हिस्सा वो
निकालता था। ज़्यादा पुरानी बात ना भी करूं तो मजदूर वर्ग में बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत हो गए हैं। आप इतिहास उठा लो, संत कबीरदास जी हैं, संत रविदास जी हैं, धन्ना जाट है, और भी इधर महाराष्ट्र में एकनाथ जी। आप जहाँ देखोगे आपके हर 5 कोस पे एक संत मिल जाएगा। और वो क्या होगा, या चरवाहा होगा। वेद शास्त्र थोड़ी पढ़े थे वो। ऐसे अब हमारे कुल देवता हैं, वो गाय ही चराते थे। तो इस तरह से आपको हर 5 कोस पे गांव में मिल जाएगा। ये तो धरती 5 कोस पे एक संत जन्म अब भी जन्मती है। इसको वरदान है भारत की धरती को। लेकिन वो परिश्रमी थे, सब प्राकृतिक थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे। अब शनि का पीपल का क्या संबंध है? आपको समझाने के लिए है कि भाई रे, प्रकृति से सीधा संबंध है ग्रहों का। तो पीपल का टोटका करिए आए जी हम पीपल पे। अरे नहीं भाई, थोड़ा मन में लाओ, एक आध पेड़ लगा दो, क्या खुले क्षेत्र में पीपल का, फिर उसकी देख रेख करो, तो ऐसे नहीं प्रसन्न होंगे? नहीं जी नहीं, हम तो वहाँ पे थोड़ा सा तिल फेंक आए। अच्छा, तिल फेंकने से हो गए सही। खैर चलो, चल टोने टोटके वालों से मुझे कोई, क्योंकि डरपोक किस्म के आदमी और शॉर्टकट मारने वाले आदमी ऐसा ही करते हैं। तो दूसरा, अपनी नेक कमाई में से समाज के जो वर्ग जिनके ऊपर ग्रहों की मार ऐसी है कि बेचारे वो कमाने खाने लायक नहीं, विकलांग हैं या कोई विधवा आश्रम है या कुछ है, उसमें आप शनि को खुश करना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ बार बार। तो मठ मंदिर गौशाला जो भी, जैसा आपका हिसाब किताब है, वो 10% में जहाँ आपने कटौती करी, फिर वो खड़े हैं भैया, फिर वहाँ पहले जमा करवाएंगे अस्पताल में। फिर कहोगे यार शनि तो हमारा ठीक था। ठीक ही है भैया, ऐसे ही ठीक होते हैं। क्योंकि ये बात मत भूलना कि वो क्रूर भी है, न्यायकारी भी है और पाप भी है। वैसे पाप शब्द ठीक नहीं है ग्रहों के लिए, लोग लगा देते हैं। पाप तो इंसान खुद करता है, पाप का भागी तो खुद बनता है इंसान। खैर, तो प्रकृति की पहले जो हलचल होती थी उससे इंसान, अभी साइंस आ गई, इंसान सीधा जुड़ा हुआ था। और जैसे ही प्रकृति से संदेश प्राप्त होता था इंसान को, तो जैसे कि इस दास ने आपको पहले ही बता दिया था 1 साल पहले कि जल तत्व अशांत होगा। अब मेरी बात थोड़ा लेट समझ में आती है, हो गया ना? आज स्थिति आपके सामने है भाई। गाड़ी चला लो तो वो तेल तुम्हारे सर पे नाच रहा है, क्या फुल भंगड़ा कर रहा है। खाने का तेल ले लो, वो भी उसके साथ ताल में ताल। क्या किसी भी तरह का जल तत्व ले लो आप, लिक्विड ले लो, केमिकल ले लो, चाहे गाड़ी चलाने वाला तेल ले लो, चाहे खाने वाला, सब अपने एकदम से अपने फुल ऊंचाई पे हैं। दूसरा जल तत्व आपको बता दिया था, डैम दरकेंगे। उत्तराखंड में देख लो आप, अब खबर गाय बगाए हर महीने एक आध आई जाती है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं। लेकिन मेरी बात आई 1.5 साल में समझ में। क्या? तो बात ये मित्रों, हमें जब प्रकृति को भूल गए तो हम ग्रहों के क्या लगे हैं? वो अपना काम करेंगे फिर। तो अनुमान शास्त्री ने गलत अनुमान लगाया हो तो बताओ आज। अब फिर कह रहे हैं कल परसों फिर तूफान आ गया, कहिए भैया तूफान ही आते रहेंगे, अब क्या बताएं। इसी तरह मन भी दुखी है। अब जल तत्व का बहुत बड़ा
सिद्धांत है ना। अब चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, जल तत्व है, जल की तरह है उसकी चाल। तो मन भी लोगों के दुखी है, किसी का रोजगार नहीं चल रहा, किसी की नौकरी छूट गई, किसी के कोई रिश्तेदार गुजर गया, चलो उन बातों का क्या जिक्र करना। खैर, अब ये अनुमान शास्त्री चलता है कि भाई शनिदेव संघर्ष कहाँ देंगे। भाई अगर चुपचाप अगर ये दे दें तो फिर भैया इन्हें शनिदेव कौन कहे। ये तो पूरा ठोक बजा के परीक्षण करके, चाहे तुम्हारी कैसी राशि है, कैसा ही पतरे का शनि है, कैसा ही कुछ है, लेकिन जिन जिन का एक कारक है, जो ग्रह गुण स्वभाव इसका है, उससे आपका मेल ना खाएगा तो अच्छे अपने कल्याण की या शनिदेव से अच्छे फल की खाली पतरा देख के, टीपड़ा देख के आप कामना कर रहे हो तो आप बहुत भ्रम में हो, क्योंकि उसके साथ कुछ आपके भी फर्ज हैं, आपको भी कैसे चलना है क्या, जिससे कि आप शनिदेव की कृपा के पात्र बनो। तो अब बात कर लेते हैं कि ये संघर्ष कहाँ देंगे। तो संघर्ष देंगे मित्रों ये अपनी दृष्टियों में, जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि है। मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। तो दृष्टि की बात करें तो इनकी पराक्रम की दृष्टि, किसकी? पराक्रम की। कहाँ है आपके? व्यय भाव पे, ठीक, 12वें भाव पे, शैया का भाव। तो इस पे तीसरी दृष्टि है। वैसे ये मोक्ष का भी भाव कहते हैं, और मतलब इस भाव से संबंधित सारी परीक्षाएं शनिदेव आपकी लेगा। एक एक परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। कई महान आत्माएं कह रहे हैं वक्री होने पर दृष्टि बदल जाती। भैया कुछ नहीं बदलता, देख लेना ना, अक्टूबर तक का टाइम है। तो वह भाव की परीक्षा ना ले तो हम एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे। रे भाई क्या बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, नमस्ते कर लेंगे यूट्यूब से। पहले भी बातें जो चैलेंज से कही हैं वो आपको खुद ही पता है। वैसे मैं चैलेंज कभी करता नहीं, अपने आप को एक अनुमान शास्त्री मानता हूँ, लेकिन कभी कभी किन्हीं बातों पे मुझे आत्मविश्वास होता है। तो 12वां भाव व्यय का भाव, तो तीसरी दृष्टि है शनिदेव की। तीसरी दृष्टि है तो अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लो भाई, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये एस्ट्रोलॉजिकल ही बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा है लोगों के पास टाइम नहीं है। 10 मिनट में उन्होंने पूरा ज्ञान परोसना है, और हमने 10 मिनट का ज्ञान 1 घंटे में परोसना है ठीक है। तो इसलिए प्रेम से बात करते हैं अपन तो भाई, मंदगामी तो हैं ही हम क्या। तो एक पेन एक कागज लेकर प्रतिदिन आप बैठिए, ठीक है, और सब तरह के व्यय, किस तरह के, सब तरह के व्यय 15 मिनट आप रोज इस काम को दीजिए। सबसे पहले तो पैसे का व्यय, पैसे का व्यय आप कहाँ कर रहे हैं, उसमें आप जो है पूरा जहाँ आप बचत कर सकते हैं बचत कीजिए। यदि आप पे कंजूस का ठप्पा लगता है तो समझो आपको शनिदेव की कृपा है। वो मित्र वही ग्रह हैं शनिदेव, एस्ट्रोलॉजिकल ही बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, लेकिन सिर्फ सुनने वालों को बता रहा हूँ। तो कभी आपके ऊपर कंजूस का ठप्पा लगे तो लगने दीजिएगा, ठीक है। लेकिन शनिदेव मित्र वही व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं जिसका खर्चा कंट्रोल में हो, ओवर लिमिट खर्चा ना हो,
उस व्यक्ति से शनि प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका वैसा स्वभाव है। ठीक लगा कुछ पता? ये एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूं मैं, कोई मैं अपना ज्ञान नहीं परोस रहा। ठीक है, तो जिस जिस भाव पे शनिदेव की दृष्टि है उसकी पूरी सहन शक्ति और क्षमता, उसको ठोक बजा के पूरा परीक्षण शनिदेव करेंगे। अब वक्र काल में विशेष रूप से करेंगे, और कहीं कोई कमजोरी शनिदेव को मिली तो बकसने वाले भी नहीं है, क्योंकि शनि है इनका नाम, क्योंकि न्यायकारी हैं, क्रूर हैं, साफ सी बात है भाई, बकसते नहीं है। तो जैसा कि ऋषियों की वाणी है, क्या ऋषियों की वाणी है ना, गलत कैसे हो जाएगी, मिथ्या कैसे हो जाएगी? तो जहां से कहीं कोई कमजोर कड़ी यदि आपकी इस खर्चों के विषय में है, या शैया का भाव है, यदि शैया या नींद नहीं आ रही है, तो नींद नहीं आ रही है तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि शरीर से पसीना निकलेगा, शारीरिक मेहनत करोगे तो नींद भी आएगी। ठीक है, वो मैं पहले बता चुका। क्यों आई एस्ट्रोलॉजी समझ में? नहीं आई? फालतू बात बहुत करता हूं ना मैं। तो शरीर को हरामखोरी में मत डालो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। फिर दूसरा भाव शैया का है, तो भोग विलास, क्या भोग विलास के कार्यों पे थोड़ा सा लगाम लगाओ, और अवैध संबंध तो बिल्कुल खत्म कर दो। यदि ऐसा कुछ है तो फिर तुम्हारा, चाहे तुम किसी राशि के हो, अब शनिदेव की दृष्टि है वहाँ, बकसने वाले नहीं है भैया। अब ये साल भर और है, कभी किसी बहन में हो क्या? अभी तो 1.25 साल हुआ है ना, 1.25 साल और है। तो ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ हो जाए, घर गृहस्थी और उजड़ जाए भैया तुम्हारी। तो सैया का भाव है, तो नींद ना आने का तो बता दिया, पसीना निकालो थोड़ा शरीर से, खान पान ठीक रखो। और सैया का बता दिया कि यदि आपका भोग विलास का ज़्यादा है सिस्टम तो उसको कम करो, और अवैध संबंध तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। तीसरा, ये 2 चीज़ें आप ख़त्म कर दोगे तो शनिदेव की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो उसका स्वामी है, गुरु बृहस्पति देव, गुरु महाराज, भाई उनके प्रति भी कुछ फर्ज है, उसको बलि करोगे तो अपना धर्म का क्षेत्र भी मत छोड़ो। क्या जो भी आपका पारिवारिक परंपरा से, मैं ये नहीं कह रहा भाई ये मंत्र जप लो तो ये बन जाओगे, वो क्या, जो भी आपका पारिवारिक परंपरा से जो भी आपका जिस जैसा भी भजन ध्यान है उसको आप करो। तो इसमें मैंने कोई अपना सिद्धांत नहीं गढ़ा है, सब ऋषियों की वाणी है। अब शनिदेव हैं तो मंदगामी तो हैं, मितव्ययी भी हैं, न्यायकारी भी हैं, और जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव की पूरी परीक्षा लेते हैं। ये भी है ऋषियों की वाणी। तो कभी खाली दशम शनि देख के ही उछलने लग जाओ कि लो जी लो दशम शनि आ गया, अब तो बस जय जयकार कर देगा शनि 2.5 साल में। ओ भैया रहने दो, क्यों बेकार में ये काम नहीं। अपना पहले जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि है उस भाव को भी आपको साधना पड़ेगा, क्योंकि दशम भाव यानी कर्म भाव तो चला देगा शनि, लेकिन जहाँ दृष्टि है वहाँ तो परीक्षा पूरी लेगा, और फिर सामने भी 2.5 साल रहेगा
कभी सूर्य तो कभी मंगल तो कभी बुध तो कभी शुक्र, कभी चंद्रमा। क्या पता नहीं कितनी बार घूम जाते हैं शनि के सामने से। जब जब घूमेंगे तब तब पता लगेगा। करो अनुभव। 2 तारीख से मंगल आएंगे सप्तम दृष्टि में। तो फोर्थ हाउस नैसर्गिक रूप से ही चंद्रमा का, माता का, भवन भूमि वाहन का। तो इतना बड़ा खर्चा मत कर देना कोई। फोर्थ हाउस वाहन का तो पहले भी बता दिया, दोबारा फिर याद दिला रहा हूं। मकान का भी कोई बड़ा खर्चा मत कर देना। क्या कि 20 लाख का मकान लिया, 30 लाख इंटीरियर में लगा दिए, बाद में उसकी किस्त रुक गई। ये होता है भाई, क्या करें। शनिदेव है ना, पूरा तान के परीक्षा लेगा। क्या ढील नहीं छोड़ता है ये ग्रह। बड़े बड़ों की ले रहा है आज के टाइम में परीक्षा। हमने तो फिर बता दिया था 2 साल पहले, हमें कह रहे थे राजनीति करता है। अब बताओ, मैं राजनीति कर रहा था या सही कह रहा था? बता दो चलो। गालियां दे रहे माँ बहन की, पता नहीं क्या से क्या। मैं राजनीति कर रहा था तो ये क्या हो रहा है आजकल। सब गिरोह की लीला है। जहां तुम कमजोर पड़ोगे वहां गड़बड़ होनी है। तो फोर्थ हाउस तो माँ का आशीर्वाद, माँ समान स्त्रियों का आशीर्वाद, ठीक, आपको हमेशा लेना है, तब कर्म क्षेत्र चमकेगा। वाहन चाहिए तो काम चलाने के लिए आप अपना ले सकते हो। ज़्यादा उसमें मैं बता दिया, शनि मित्र वही ग्रह है। मकान लेना है जो रहने लायक हो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत से मित्र हैं, वो कुछ ज़्यादा ही आजकल दिखावे में चल जाते हैं कि ओ उसका ऐसा है तो मैंने तो ये करना है। अरे भैया उसका छोड़ तू, उससे तो कल को किस्तें भी नहीं भरी जाएंगी, फिर बैंक नीलाम करेगा, तेने भी ऐसा ही होना है। दूसरा मर रहा तो तुम भी मरोगे। तो उसकी पता नहीं कौन सी राशि है, कौन सा क्या है, ठीक है ना। तुम्हारा अपना मेष राशि का बता रहा हूं। तो ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, माता का हो गया। अब बात करते हैं दसम दृष्टि, क्योंकि कर्म का स्वामी है। दसम दृष्टि क्या ना डाले, वो तो पहले होगी। देखो ना आप, सप्तम दृष्टि तो सबकी है, लेकिन शनि की कौन सी है? कर्म और पराक्रम, विशेष दृष्टि। तीसरी पराक्रम और 10वीं कर्म। आया ज्योतिष का सिद्धांत समझ में? आई शनि की दृष्टि समझ में? आया शनि का कारक तत्व समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बने हो तो सब समझ आ जाएगा। शनि सामने खड़ा दिखा दूंगा, देखो ये खड़े शनि में। लेकिन पकाऊ हूं, उबाऊ हूं। क्या बहुत लंबी लंबी बात करता हूं, बहुत गोड़मोड़ बात करता हूं, तो पकाऊंगा अभी पूरा भाई, ठीक है। तो अनाप शनाप खर्चे कम कर लो, क्योंकि ये 2 तरह से बोल रहे हैं, तीसरी दृष्टि से भी, 7वीं दृष्टि से भी। क्या अब 10वीं दृष्टि आपके सप्तम हाउस पे उच्च की। क्या तो अपने पार्टनरों से, व्यापारिक साझीदारों से, अपने जीवन साथी से क्या प्रेम भाव से रहो भाई। ज़्यादा देखो, इंसान की हर एक की सीमाएं हैं। बड़े बड़ों की सीमाएं आपने देख ली। क्या क्या सीमा है? कोई औकात है? तो फिर उछल उछल के क्या फायदा है? क्या हम मैं ऐसा है ना जी, हम मैं ऐसा कर दूंगा जी, हम मैं, अरे क्या कुछ नहीं करेगा रे तू।
तू 8 मास के पुतले। तो काम का अपनी खिल्ली उड़वा के चुपचाप बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, किसी को भी दबाने की कोशिश जब करते हो आप, तो अपने गृहस्थी को, अपने पार्टनरों को, अपने नीचे काम करने वालों को, अपने से कमज़ोरों को आप अहंकार में आकर दबाने की कोशिश करोगे तो आपकी भी खिल्ली उड़ेगी। क्या क्यों? राम झरोके वालों के तो समझ में आ रही है ना। ऐसे ही उड़ेगी। तो ठीक है, तो उस चीज़ पर ध्यान रखो, क्योंकि वक्त बदलता है और शनिदेव इसका नाम है। ऐसा बर्फ में लगा देगा भाई साहब कि जिंदगी भर याद रखोगे। शनिदेव है इसका नाम। तो कहीं भी अहंकार करा, क्या जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, माता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, और अनर्गल कोई बात मुंह से निकाली या जिस लायक नहीं हो वो मैं तो ये कर दूंगा जी, मैं तो वो कर दूंगा ना। जितने हो उतने रहो। अगर 10 पैसा कुछ कर सकते हो तो 5 पैसे की बात करना। ये है शनिदेव का सिद्धांत। ठीक है, अभी उछल उछल के तुम क्या, तो भैया फिर भूल जाओ, 10वीं भाव में शनि तुम्हें कुछ देगा क्या? एक बार तो काम को उठा देगा, ऐसा लगेगा भाई इसका बहुत तगड़ा काम चल रहा है, बाद में नीचे से आपके कर्मों के कारण सपोर्ट हटा लेगा। बाकी आपके थोड़े से राहु भी चल रहे हैं दूसरे भाव में, उसके विषय में भी आपको एक बार वीडियो और डाल के बता दूंगा। तो क्योंकि राहु भी अभी साल भर रहेगा तो थोड़ी आपके काम आ जाएगी। ठीक है ना? तो ठीक है, एक्टिव हो जाओ। बाकी अगली वीडियो में देखते हैं। ओम नमो नारायण। मित्रों बहुत लंबी हो गई, 42 मिनट की हो गई।